हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। ICICI बैंक की बात करेंगे। Q1 का रिजल्ट में प्रॉफिट आया था। स्टॉक फिर भी नीचे की तरफ है, गिरावट में है, लगभग 360 365 के आसपास है। तो इसकी जानकारी लेते हैं कि स्टॉक में क्यों गिरावट हुई। देखेंगे कि किस तरह का कारोबार कर सकता है आने वाले दिनों में। जैसे कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं, सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, तो लगभग 390 384 के आसपास लोगों ने लिया होगा। तो उसी को विश्लेषण करेंगे और जानेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इसमें बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। देखिए, ICICI बैंक का जो Q1 का रिजल्ट था, जिसका इंतजार था किस तरह का रह सकता है, और HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। बट जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है, मोरेटोरियम के द्वारा या फिर RBI के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट आ जाता है, और सेबी के द्वारा भी जो मार्जिन का जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा। बट ये है कि मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती हैं, उसके वजह से आप करेक्शन देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं। और ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा, जब रिजल्ट से पहले भी एक तरह से बताया था, लगभग 350 360 के आसपास चल रहा था। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया था तब बताने की कोशिश थी 380 से 390 तक जा सकता है, और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयरों में लगभग 20 से 30% अगर प्रॉफिट मिल रहा है कुछ समय के लिए, तो उसमें प्रॉफिट हो, एक तरह से ट्रेडिंग हो रही है। आप पिछले 2 महीने से आप देखिए ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है। HDFC बैंक देखिए 20% उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसने भी ऊपर की तरफ गया था, बट वहाँ से भी करेक्शन आया, तो उसमें से आदित्य पुरी जी ने अपना हिस्सेदारी बेची है, उसके वजह से वो नीचे की तरफ है, तो उसका भी अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल निफ्टी में एक तरह से थोड़ा सा प्रेशर है, 11,300 11,400 के आसपास से प्रेशर है। हो सकता है आपको अगस्त में थोड़ी सी गिरावट मिले, बट इस हफ्ते में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए। और जो जिन्होंने शेयर लिए हैं तो उनको बने रहना चाहिए, जो अभी लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए इस वक्त। और ये लगभग आपको जुलाई के मंथ से बताने की कोशिश थी, क्योंकि 11,400 तक निफ्टी गया है। जिस तरह से थोड़ा सा गिरावट होना चाहिए, एक डिप आना चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह का रहता है। फिलहाल बैंक निफ्टी तो आज काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, और उससे भी मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था कि लगभग जो डे वाइज होता है उसके हिसाब से बताने की कोशिश। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो पूछते हैं, तो वो भी अपडेट दिया था, और ICICI बैंक का भी अपडेट दिया। तो इसका सबसे पहले Q1 का जो रिजल्ट है उसको देखते हैं, किस तरह की चाल रह सकती है और क्या इसके आंकड़े हैं, नंबर हैं, उसको आप समझिए, उसी के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट भी करिए। और जो अभी फंसे हुए, जो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उसका भी एक व्यू देंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ICICI बैंक का जो रिजल्ट है, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली, और ये BSE की वेबसाइट में आपको मिल सकता है। इसमें देखिए जो जून 30 2020 में Q1 2021 का करोड़ में है, ये 19,924 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ था, और पिछली बार जून में था 17,980 करोड़ का, तो काफ़ी ऊपर की तरफ है। और मार्च में हुआ था 19,188। तो लॉकडाउन और कोविड-19 में भी इनका इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा हुआ है। और टोटल इनकम में देखिए लगभग 26,066 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ है। और पिछली बार जून 30 2019 में 21,405 करोड़, और मार्च में हुआ था 23,443 करोड़। यानी मीन्स देखिए जून के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इनकम हुआ है इनका। बट ये कोविड-19 और लॉकडाउन, अब आगे आने वाले दिनों में जो मोरेटोरियम दिया गया है, देखना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। फिलहाल जो बड़े बैंक्स हैं उनका तो अच्छा रिजल्ट आया, तो अब इसका प्रॉफिट अगर देखते हैं तो लगभग देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस में रहा है, लगभग 2,599 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इनको अब की बार, और Q1 2021 में, और पिछली बार 1,908 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ है। प्लस आप ये देखिए पिछली बार 1,221 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में, तो बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और इसका EPS अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही है। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर में देखिए 4 के आसपास है, और पिछली बार है 2.96। इसीलिए देखिए आप स्टॉक को लगभग 400 के आसपास तक गया है, बट मार्केट में जो न्यूज़ आ गई
उसके वजह से एक तरह से नीचे की तरफ आएगा। बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसे बैंक ऊपर की तरफ जा रहा था, बट ये कि अभी जिस तरह से बैंक निफ्टी में कमजोरी है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए अभी उसको चार्ट में देखेंगे तो 4 का ईपीएस है, ठीक ठाक है। और ग्रॉस एनपीएस में देखते हैं, ग्रॉस एनपीएस भी नीचे की तरफ 5.46% है, पिछली बार 6.49% था और पिछली बार था 5.453%, यानी मीन्स कमी पेशी आई है। और नेट एनपीएस में देखते हैं तो इसमें भी देखिए 1.23% का रहा है, पिछली बार था 1.77% और मार्च के क्वार्टर में 1.4%। तो ठीक है, रिजल्ट एक तरह से ठीक है, बट आप देखिए प्रोविजन जो किया है Q1 2021 में, देखिए जो इन्होंने प्रोविजन किया है Q1 2021 में तो 5,550 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया है जून 30, 2020 में। और कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द 8,275 करोड़। तो इसीलिए देखिए अब बैंकों में जो कोविड-19 और लॉकडाउन का एक प्रॉब्लम है, और जबकि काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रो किया है। और अगर आप डिपॉजिट भी देखेंगे तो उसमें भी इनका ग्रो रहा है। और देखिए डिपॉजिट ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है, 21% ग्रोथ हुआ है। और यूएस डॉलर में देखेंगे 106.2 बिलियन एट जून 30, 2020 का हुआ है। तो बैंकों में डिपॉजिट ठीक ठाक है। और ब्रांच नेटवर्क है 5,324 ब्रांचेस हैं। और एटीएम देखिए 15,661 एटीएम्स है जून 30, 2020 तक। और दूसरी बात ये है कि बैंकों का जो मेन डिपॉजिट ग्रोथ रहा है, अब देखना पड़ेगा कि आने वाले जो क्वार्टर होगा उसमें कितना मोरेटोरियम होता है, उसी के हिसाब से बैंक का शेयर कारोबार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, चाल दे सकता है। और उसको आपको टेक्निकली देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की चाल रह सकती है। दोस्तों ये ICICI बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल से देखिए कि ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है, लगभग 384 के आसपास ही है। और बहुत सारे लोग लगभग इसको जब रिजल्ट आया था तो ऊपर की तरफ बता रहे थे। देखिए इससे पहले भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि ICICI बैंक लगभग 380 390 तक जाना चाहिए रिजल्ट से पहले, बट ये कि जो और देखिए ये कैंडल बनाया आज का ये कैंडल है और इसने ऊपर की तरफ से लगभग 384 के आसपास ओपन हुआ था और हाई भी वही है और लो 360 के आसपास 5 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए। और इससे पहले भी जब गिरावट आ रही थी 340 से ये नीचे की तरफ नहीं गया। तो जो लमसम देखिए इसका जो मूविंग एवरेज भी इसमें लगाया है, तो अगर आप लगाएंगे तो 358 के आसपास है ये। अगर सपोज ये 360 और 355 से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तब आपको ये 340 के आसपास तक मिल सकता है, वो आपको मंथली वाइज दिखाते हैं। और देखिए होता क्या है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा वो फंस जाते हैं, अब रिजल्ट अच्छा आया ले लो, तो इसीलिए आज मॉर्निंग में इंट्राडे का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें आपको साफ बताया कि वीडियो में लगभग आप ऊपर की तरफ जाता है खुलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाए, वो 360 में आ गया। बट ये है कि अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो लेवल है इसका लगभग 394 और 400 के आसपास रेजिस्टेंस है यह और हडल है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 410 और 415 के आसपास अगर जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ICICI बैंक अपना 394 को ब्रेक करके लगभग 407 से 15 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे, क्योंकि जो अभी दिख रहा है मार्केट में लगभग 11,000 और 400-300 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगस्त के मंथ में, क्योंकि लगातार 3-4 महीने में निफ्टी बढ़ चुका है। तो ये लगभग जुलाई के मंथ से बताने की कोशिश थी, उससे पहले आप लोगों को टारगेट लगभग 11,400 तक का बताया था और उसी के आसपास से हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। लगभग देखिए करेक्शन भी होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी आना चाहिए, तब कुछ फिर नीचे के लेवल पे खरीदें तो लगभग 2-3 महीने रखें तो उसके अनुसार फिर प्रॉफिट भी बने। और ऊपर के लेवल पे अगर हम खरीदते हैं तो फिर नुकसान रहता है। तो ICICI बैंक में ये है कि इसका सपोर्ट एक 350 का मान के चले, 350 से 340 तक का।
तो फ्रेंड्स ये लोअर लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यही कैंडल बना हुआ है। देखिए ये 340 के आसपास से लगभग इसने जो रेंज बनाया है 394, जो ये मंथ चल रहा है जुलाई का मंथ, तो अच्छा खासा एक सपोर्ट है 340 का। अगर किसी को लेना होगा तो लमसम 340 और 330 के आसपास, जिन्होंने अगर आपने ये 360 के आसपास लिया तो इसको प्रॉफिट बुक करिएगा आप 380 और 390 के बीच प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके ऊपर और मिलता है, जैसे सपोज ऊपर की तरफ अगर जंप करके जाता है, लमसम मान के चलिए 400 के आसपास जाता है, तो उसके अनुसार देखिए। और जो इस बीच अगर फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए ICICI बैंक अपने अनुसार, और जो मार्जिन में लिए हुए हैं तो इसीलिए सेबी थोड़ा सा ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए अब मार्जिन कम दे रहा है। अच्छी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आप ये सोचिए कि आप ही के लिए सेबी इस तरह का कर रहे हैं, बट ब्रोकर का थोड़ा सा उसमें जो टर्नओवर होता है वो कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा। बट ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे डिलीवरी बेस्ड जो जेन्युइन होते हैं तो उनमें मार्जिन देना पड़ेगा, उस तरह का नहीं होना चाहिए। फिलहाल वो नहीं होगा, बट ये है कि फिर भी अगर आपने ICICI बैंक को लिया है तो इसमें अभी जो अगर आपने लिया तो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं 350 और 340 का, और ऊपर की तरफ लगभग मान के चलिए अब 384 का एक जो हडल बना हुआ इसको ब्रेक करेगा तभी ये 400 को ब्रेक कर सकता है। तो ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 415 तक होना चाहिए इस क्वार्टर में, नेक्स्ट 2-3 महीने में, और नीचे के लेवल पे लगभग 340 से, और उससे नीचे अगर हम देखें तो लगभग 320 तक ये लेवल हैं टेक्निकली। अगर RSI को हम देखें तो हम RSI को देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखेंगे, तो अभी समय है ऊपर 70 में जाने, बट आप अगर डेली वाइज जो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे लगभग 70 के आसपास तक गया है। तो अब ऊपर लगभग 384 को ब्रेक करेगा तो आपको 400, और इसमें अगर आप फंसे हुए हैं इस वक्त, अगर गेन होता है तो निकलने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में आपको और नीचे करेक्शन होता है तो उसको मौका की ताल हो सकती है, लगभग 330 से 400 को क्रॉस करना चाहिए आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स ये ICICI बैंक का अपडेट था। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।